आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ विद्वान एवं सभी उच्च पद आसीन श्रेष्ठी वर्य एवं विद्वत वर्य को शत शत नमन। उसके साथ ही सभी समयसार रसिकों को शुद्धात्म वंदन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है समय सार में बंध कथा। वैसे तो समय सार ही अपने आप में एक कथा है। एकत्व निश्चय गत समय की प्राप्ति, उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं और उसका स्वरूप, इन सब का वर्णन जिस कथा में हो उसी का नाम तो समय सार है। समय सार में कथा शब्द 5 स्थानों पर प्राप्त होता है। सर्वप्रथम गाथा क्रमांक 3 में जहां बंध कथा के नाम से वह प्राप्त होता है, तो गाथा क्रमांक 4 में काम भोग बंध की कथा इस नाम से प्राप्त होता है। अजीव अधिकार के समापन में तात्पर्य वृत्ति टीका में यह विषय ये शब्द श्रृंगार कथा के नाम से प्राप्त होता है। तो पुण्य पाप कथा के नाम से यह कलश क्रमांक 109 में, जो कि गाथा क्रमांक 163 के बाद आया है, उसमें प्रयुक्त है। इसके बाद अंजन चोर की कथा के नाम से मात्र वो निर्जरा अधिकार के समापन में उसका उल्लेख मात्र किया गया है। इस प्रकार से कथा शब्द 5 स्थानों पर प्राप्त होता है। अब समय सार में जो बंध कथा बताई जा रही है वह एक सामासिक पद है, बंध कथा। अब आप चाहें तो उसे कितने भी उसके भेद करके समास विग्रह कर सकते हैं। कम से कम 6 प्रकार से तो आप कर ही सकते हैं अपने अलग अलग कारकों के आधार पर। गाथा क्रमांक 2 से अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 2 कुंदकुंदाचार्य के अनुसार कहती है, जो जीव ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वह स्वसमय, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह परसमय। जयसेनाचार्य और प्रभाचंद्राचार्य की टीका के अनुसार जो पुद्गल कर्म के उपदेश में स्थित है वह परसमय है। अब पुद्गल कर्म के प्रदेश का क्या मतलब है? प्रदेश का मतलब होता है उसका क्षेत्र, मतलब वो जो एक क्षेत्रावगाह संबंध है उसके कारण कर्म को आप बहुत एंगल से देख सकते हो। बंध विच्छुत्ति के एंगल से, सत्ता विच्छुत्ति के एंगल से, जितना जितना कर्म दूर होता जा रहा है उतना उतना स्वसमय होता जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। और जब पूरी तरीके से वो कर्मों से रहित हो जाएगा, ऐसा सिद्ध परमात्मा में, वो वास्तविक स्वसमय है। और समझ लीजिए इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण वहां प्राप्त होता है। और कर्म के, पुद्गल कर्म के उपदेश में स्थित, तो उपदेश का क्या मतलब होता है? तो वचन व्यवहार में स्थित, जिसको हम उस नाम से कहते हैं, पुद्गल कर्म के नाम से, या जो पुद्गल कर्म के भेद प्रभेदों में स्थित है उसको भी परसमय कहते हैं। अब परसमय स्वसमय मैं क्यों बता रहा हूं बंध कथा में, आगे आपको बात समझ में आ जाएगी। तीसरे नंबर की गाथा कहती है, जो एकत्व निश्चय में स्थित है वही सबसे सुंदर है, और जो एकत्व में स्थित न होकर बंध की कथा करता है वह विसंवाद को पैदा करता है। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं, सभी पदार्थों का हमें भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। आचार्य जयसेन थोड़ा और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जीव के साथ वह बंध कथा विसंवाद पैदा करने वाली होती है। अब किस प्रकार का एकत्व में? तो उसमें एकत्व या तन्मयता से जो कथा प्रवर्तती है उसको उन्होंने विसंवाद पैदा करने वाली कहा। वहां नए का भी प्रयोग किया। शुद्ध निश्चय नय से वह शुद्ध जीव स्वरूप में न होने से विसंवाद को पैदा करता है। प्रभाचंद्राचार्य वहां कथा का अर्थ कर रहे हैं, बंध कथा का अर्थ कर रहे हैं पुद्गल कर्म उपदेश, जो पीछे परसमय के लिए कहा गया था। गाथा क्रमांक 4 में देखिए, जो सीधे सीधे शब्दों में कहती है, सर्वलोक को जो काम भोग बंध की कथा है वो उसने खूब अच्छे से सुनी है, परिचय में ली है, अनुभव किया है, लेकिन एकत्व भक्त आत्मा को उसने नहीं प्राप्त किया है, वो उसको सुलभ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही अर्थ अमृतचंद्राचार्य करते हैं। वहां वो बंध को अलग से नहीं बताते हैं, काम भोग का अनुबंध करने वाली जो कथा है उसी को वो ऐसा बंध कथा कहते हैं। जयसेनाचार्य इसमें काम भोग का तो अलग अलग अर्थ बताते हैं, लेकिन बंध के 2 अर्थ करते हैं। पहला तो जो अमृतचंद्राचार्य ने किया, और दूसरा अर्थ जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश,
इनके फल रूप जो चार गति हैं उनकी जो कथा है उसको उन्होंने बंध कथा कहा। अब ऊपर जितना विषय गया है वो तो समझने में मुश्किल नहीं है, पॉइंट यहां आके अटक जाता है, आपने यहां प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश क्यों लिखा। अब यदि आपने ऐसा लिखा है तो आपके कहने के कुछ मतलब तो होंगे, कुछ मायने तो होंगे। तो बंध के भेदों के स्वरूप, उपभेद, लाभ, हानि या उनसे जो जीव की संबद्धता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, और इन सब बातों से आगम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो षटखंडागम जिस प्रकार का वर्णन कर रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे 5वीं गाथा में वो कहते हैं चुक्केज छलमना घेतव्वम, अर्थात छल ग्रहण मत करना। अच्छा ठीक है, यदि आप ये कहो कि छल ग्रहण मत करना, तो बात मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं कि ये ग्रंथ किन लोगों के लिए लिखा गया, जिनको बंध के बारे में सब कुछ पता है। अब जैनों के ग्रंथ षटखंडागम से पहले तो कोई लिखे नहीं गए थे, इसका मतलब चर्चा में भी आचार्य कुंद कुंद के संघ में वही विषय चल रहा होगा, और उस विषय के चलते चलते जीव ने बंध के हर प्रकार पर तो बुद्धि लगा ली, लेकिन वो इस बात से भटक गया कि वास्तविक मोक्ष मार्ग कहां से प्रारंभ होता है। क्या कर्म आपको मोक्ष दिलाएंगे? क्या कर्मों के नष्ट होने पर आपको मुक्ति मिलेगी? अरे कर्मों के नष्ट होने पर मुक्ति तो तब मिलेगी जब आज मुक्त स्वभाव पर दृष्टि जाएगी। अब उस पर दृष्टि गई नहीं तो कहां से संवर पैदा होने वाला है, कहां से मुक्ति होने वाली है। ये सब विचार कुंद कुंदाचार्य के चित्त में बार बार चल रहे थे। अब जब ये षटखंडागम और कुंद कुंदाचार्य की जो समझ लीजिए बुद्धि है, इन दोनों के बीच में जब रसाकसी हुई तो उस रसाकसी में समझ लीजिए यदि बंध कथा को ही दोषी बताना चाहते थे वो, तो उन्होंने बंध अधिकार ही क्यों लिखा, उसका वर्णन ही क्यों किया। बहुत दोषपूर्ण वस्तु थी तो उसके बारे में बताना ही दोषपूर्ण है। अब इसमें से मैं आपको ले जाना चाहता हूं बंध अधिकार के कुछ मार्मिक बिंदुओं पर। समय सार में भी अनेक स्थलों पर आचार्य देव ने ऐसा कहा, सवण्णु नाण दिट्ठो, या सर्वदर्शी ऐसा कहते हैं, सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं, जिनवर ऐसा कहते हैं। बंध अधिकार में 4 स्थानों पर आपको यह मिल जाएगा। सबसे पहले 248 और 49, इसमें वो हवाला देते हैं आयु क्षय से मरण, इसके लिए वो सर्वज्ञ का हवाला देते हैं। दूसरा 251 से लेके 252 मतलब 2 गाथाओं में आयु उदय से जीवन, इसमें सर्वज्ञ का हवाला देते हैं। तीसरा 273 नंबर की गाथा में कहते हैं जो व्रतादि करता हुआ वह भी अभव्य है, अज्ञानी है, इसमें भी वो हवाला देते हैं। और चौथे नंबर पर जो अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान इत्यादि के कार्य कर रहा है वो आत्मा अकारक है, मतलब अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान के प्रति आत्मा अकारक है। इस प्रकार की बात कहकर के वो और गहराई में ले जा रहे हैं। देखिए, पुण्य पाप की परिभाषा उन्होंने पुण्य पाप अधिकार में नहीं दी। यहां गाथा क्रमांक 263 और 264 में उन्होंने इस बात को बताते हुए कहा कि जो व्रतादि हैं वो तो पुण्य बंध के कारण हैं, और जो अध्यवसान आदि हैं वे पाप बंध के कारण हैं। पुण्य पाप के बारे में जो लिखा है उन्होंने वो आप पहले ही सुन चुके हो। इस पूरे के पूरे प्रकरण को जब उठाया ये पुण्य पाप को बताने के लिए, तो गाथा क्रमांक 262 में वो कहते हैं मारो न मारो जीव को हो बंध अध्यवसान से। क्या मतलब हुआ इन बातों का? ये बंध की स्वरूप को नहीं बदला जा सकता है। आप कितना ही प्रस्तुतिकरण बदल लो, उसके स्वरूप को आप बदल नहीं सकते हो। इस पूरी चर्चा को करते हुए मैं किस निष्कर्ष तक आपको ले जाना चाहता हूं वो बता देता हूं संक्षेप में। कुंद कुंदाचार्य देव का जो अभिधेय है वो बंध की कथा ही निरर्थक है, ऐसा कहते हुए शुद्धात्मा में जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है उसकी सार्थकता बताना है। यदि अस्थिरता हो तो बंध की कथा को पढ़ना, पढ़ाना, चर्चा करना, करवाना दोषपूर्ण नहीं है, अपितु उससे इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि पाप बंध तो बुरा, पुण्य बंध भला, शुभाशुभ रूप अशुद्ध पर्याय बुरी लेकिन शुद्ध पर्याय भली, ये जो बात है ये आपको मोक्ष मार्ग से कोसों दूर ले जाएगी। जीव को संसार में भला करने का भाव, बुरा करने का भाव, अपना भला होने का भाव, अपना बुरा होने का भाव,
इन सब प्रकार के अज्ञान रूप भाव से ही तो बंध हो रहा है। मरने का डर, मारने की आशा, जीवन देने का लोभ, जीवन लेने का आक्रोश, ये सभी अध्यवसान नहीं है तो क्या है? अधः कर्म, औद्देशिक कर्म को पाप रूप और प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण को पुण्य रूप कहना इस बात को बता रहा है कि ये भी बंध के ही कारण है। निष्कर्ष में मैं आपके सामने बहुत गंभीर बात कहता हूं। आगम अध्यात्म का पूरक है, ये बात आपको बंध अधिकार से साफ साफ समझ में आ रही होगी। आगम अध्यात्म का प्रतिपादक है, ये वही संबंध है। बंध कथा से तो वो बताना चाहते हैं कि आगम अध्यात्म में निषेध्य निषेधक का संबंध है, लेकिन बंध अधिकार से, बंध कथा से निषेध्य निषेधक आगम अध्यात्म में, लेकिन बंध अधिकार से उसको बहुत सूक्ष्मता से देखने से मेरी समझ ये कहती है कि उसमें अध्यात्म और आगम में प्रतिपाद्य प्रतिपादक का संबंध है, उसको भी स्थापित किया गया है। कहने का मतलब यह है, कुछ भी हो जाए चुक्केज छलम न घेतव्वम, इतना कहकर के अपनी बात को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र।